हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि राजस्थान करंट जीके जितना भी होगा, हम मंथली आपको राजस्थान करंट जीके मैटर प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि न्यूज़पेपर्स और मोमल करंट अफेयर की जो एक बुक आती छोटी सी, इसके अलावा अन्य ऑफिशियल साइट से हमने डाटा इंक्लूड किया है। और फरवरी महीने का जितना भी इम्पोर्टेंट डाटा है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि इस करंट जीके के सभी आंकड़ों को अपने नोटबुक के अंदर मेंशन करें, नोट करें और उनका अभ्यास करें। फिर डेली करंट जीके के जो डेली टेस्ट होते हैं वो इसी पीडीएफ में से फरवरी माह का कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इस पीडीएफ में हमने 130 के समथिंग प्रश्न ऐड किए हैं। आज हम उन 130 प्रश्नों को आपके सामने सॉल्व करेंगे और उनके करेक्ट आंसर भी बताएंगे। और आपके इन 130 प्रश्नों को रटाया जाएगा, क्योंकि करंट जीके का रटने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है और इसको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी हाल में आपको एग्ज़ाम यदि पास करना है तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने? उत्तर है उषा शर्मा। उषा शर्मा जो कि राजस्थान के नए मुख्य सचिव, महिला मुख्य सचिव बने हैं। और उषा शर्मा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट आंकड़े हम आपके सामने अभी सॉल्व करेंगे। जैसा कि ये नाम आ गया। और उषा शर्मा निरंजन आर्य का स्थान लिया। उषा शर्मा जी ने किसका स्थान लिया है? निरंजन आर्य जी का। और इसके अलावा उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है। जून 2023 तक इस पद पर कार्यरत रहेंगी। तो फरवरी 2022 से जून 2023 तक ये अपने पद पर कार्यरत रहेंगी। और पहली राजस्थान की महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह रही हैं और यह दूसरी महिला मुख्य सचिव है। तो नेक्स्ट है, मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए निरंजन आर्य को 31 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया गया। तब यह पद खाली हुआ और उस पद की भरपाई किसने भरी है? उषा शर्मा से भरी गई है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसी से संबंधित, मुख्यमंत्री के मंडल में कुल 9 सलाहकार हैं। तो मुख्यमंत्री जो सलाहकार मंडल है उसमें कुल कितने व्यक्ति हैं? 9। तो 9 व्यक्ति कौन कौन से, उनके नाम आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। निरंजन आर्य, गोविंद शर्मा, संयम लोढ़ा, नागर, रामकेश मीणा, अरविंद मायाराम, जितेंद्र सिंह, दानिश अबरार और राजकुमार शर्मा। तो ये है मुख्यमंत्री सलाहकार मंडल के 9 सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में आरपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए। हाल ही में आरपीएससी के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? संजय कुमार श्रोत्रिय। तो ये कब बने हैं? 14 फरवरी को, जो कि आईपीएस हैं राजस्थान के, और इनको आरपीएससी के नए चेयरमैन बनाया गया है। जसवंत सिंह राठी का स्थान लिया। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इनसे पहले कार्यवाहक के रूप में कार्यरत थे, जो कि कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक आरपीएससी के चेयरमैन बनाए गए थे। संजय सिंह राठी, उनका स्थान लिया है। और नेक्स्ट है, तीसरा है, 1 फरवरी 2022 को राजस्थान सरकार ने किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया था? जसवंत सिंह राठी को। तो जसवंत सिंह राठी को बनाया था। उसके बाद में संजय कुमार श्रोत्रिय को बना दिया गया है। जसवंत सिंह राठी कार्यवाहक अध्यक्ष बनने से पूर्व बतौर आरपीएससी सदस्य के रूप में कार्यरत थे। आरपीएससी के सदस्यों के रूप में कार्यरत थे, तो उन्हीं को ही कार्यवाहक चेयरमैन बनाया गया था। तो वर्तमान समय में कौन है? संजय कुमार श्रोत्रिय। नेक्स्ट है, पालनहार योजना के अंतर्गत, नेक्स्ट है, पालनहार योजना के तहत 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए पेंशन 500 से बढ़ाकर प्रति माह की गई है 1500 रुपये, जो कि पहले 500 रुपये से 500 रुपये थी प्रति माह, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1500 रुपये। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट है, पालनहार योजना के तहत 16 से 18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए पेंशन 1000 से बढ़ाकर कितनी प्रति माह की गई है? तो 2500 रुपये। यानी कि जो बच्चे 0 से 6 वर्ष होंगे उनके लिए तो 1500 रुपये, और जो 16 से 18 वर्ष आयु वर्ग के होंगे अनाथ बच्चे, तो उनकी पेंशन योजना कितनी, पेंशन प्रतिमाह कितनी दी जाने की घोषणा की गई है? 2500 रुपये। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, प्रदेश में कबड्डी अकादमी कहाँ खोली जाएगी? राजगढ़, चूरू में। नेक्स्ट है, राजस्थान में एथलेटिक्स अकादमी कहाँ खोली जाएगी? श्रीगंगानगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों प्रश्न, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पर है?
इनके कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पर है? राजस्थान इसका सही उत्तर है, और 31 जनवरी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है, राजस्थान का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल किस जिले में खोला जाएगा? जोधपुर आंसर है। राजस्थान का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल किस जिले में खोला जाएगा? जो कि पहला स्पोर्ट्स स्कूल है वो बीकानेर शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल है। उसके बाद में मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है जोधपुर, तो वहाँ पर दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल खोला जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदेश के पहले गैर सरकारी निःशुल्क टेली मेडिसिन सेंटर आत्मविश्वास केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया? आंसर है अलवर। नेक्स्ट है, मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस मूमल 2022 का खिताब किसने जीता? पायल खत्री ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष बने कृष्णा पूनिया, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। कृष्णा पूनिया को राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष बनाया गया है। प्रश्न नंबर 13 है, राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में ERCP परियोजना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? 9600 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बजट से संबंधित है। जो 2022-23 का बजट है उसमें ERCP परियोजना के लिए राशि प्रस्तावित जो की है वो 9600 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, कृषि बजट 2021-22 के तहत कृषि की योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कितने मिशन की घोषणा की गई है? आंसर है 11 मिशन। नेक्स्ट है, 125 मेगावाट की लेकिन IT योजना आधारित ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? आंसर है गुड्डा बीकानेर। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितने कर दी गई है? स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि 5 लाख थी उससे बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में अनुदान राशि 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर कितनी की जाने की घोषणा हुई है? 5 रुपये। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में अनुदान राशि 2 रुपये जो पहले मिलती थी, अब उस प्रति लीटर बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 रुपये। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023 में मोटा अनाज बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। बाजरा सर्वाधिक किस राज्य में होता है? राजस्थान। बिल्कुल इजी है, आप सब इससे वाकिफ होंगे। नेक्स्ट है, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा कहीं यूट्यूब पर या फिर गूगल पर या कहीं भी। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर विजय वर्मा और डॉक्टर प्रकाश खाड़ंगे। विजय जो वर्मा, सॉरी यहाँ पर शर्मा लग गया है, शायद वर्मा है। विजय वर्मा जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं और प्रकाश खाड़ंगे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने किस रोग से पीड़ित मरीजों को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए? पहले इसका हमने आंसर जो कि टेस्ट सीरीज में लगाया था ओनली हीमोफीलिया माना था, लेकिन ये सही आंसर वो बाय मिस्टेक टाइपिंग त्रुटि के कारण उसको सही कर दिया गया था हालांकि। और इसका सही आंसर है हीमोफीलिया और थैलेसीमिया, 2 रोग है। इसे आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किए गए स्टार प्रोग्राम का संबंध किस विभाग से है? शिक्षा विभाग से। स्टार प्रोग्राम जो कि शिक्षा विभाग से संबंधित है। और नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस जिले में राज्य का 5वां सिंथेटिक ट्रैक बनाने की स्वीकृति प्रदान की है? आंसर है कोटा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23, बजट 2022 में शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी कांग्रेस की सरकार होगी तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से संबंधित काफ़ी योजनाएं आपको देखने को मिलेंगी। और नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की किस झील को राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा इकोलॉजिकल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है? आंसर है सांबर झील, फुलेरा जयपुर में जो कि है। और झील से संबंधित पूछा गया है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा इकोलॉजी डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो उस झील का नाम क्या है? सांबर झील। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू की गई राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? करिश्मा हाड़ा राइट आंसर है। हाल ही में शुरू की गई राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर तो किसे बनाया गया है? करिश्मा हाड़ा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? महादेव सिंह खंडेला। खास करके किसी आयोग से संबंधित जो भी अध्यक्ष पद होंगे तो वो जरूर नोट कर लीजिएगा, वो जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इसमें कई प्रश्न ऐसे भी हैं जो करंट में जो भर्तियां हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रश्न आपको ये देखने को मिले होंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रेहाना रियाज चिश्ती। राजस्थान राज्य महिला आयोग। ऊपर वाला प्रश्न है राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष और नीचे वाला प्रश्न है राजस्थान
राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रेहाना रियाज चिश्ती। 28 नंबर प्रश्न है, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाले जिले क्रमशः हैं। तो 3 जिले हैं, उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला बोन ट्रांसप्लांट किस जिले के अस्पताल में किया गया? कोटा। हाल ही में राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु किस योजना को लागू किया गया है? औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए हाल ही में राजस्थान में कौन सी योजना को लागू किया गया है? एमनेस्टी स्कीम 2021। हाल ही में भ्रष्टाचार से मुक्ति हेतु सजग ग्राम योजना, यानी कि भ्रष्टाचार से मुक्ति हेतु एक योजना लागू की गई है, जो कि सजग ग्राम योजना की शुरुआत राजस्थान में किसके द्वारा की गई? सामाजिक विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, यानी कि विभाग का पूछा है। और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 है, हाल ही में राजस्थान में घोषित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज जयपुर का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए। हाल ही में राजस्थान में घोषित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज जयपुर का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर BM शर्मा को। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वनों वाले जिले क्रमशः हैं, यानी कि वो तो अधिकतम जिले थे उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़, लेकिन ये न्यूनतम वनों वाले जिले हैं चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम प्रतिशत बनाने वाले जिलों का क्रमशः है। न्यूनतम प्रतिशत जोधपुर, चूरू और जैसलमेर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35, 7 फरवरी 2022 संघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण का कौन सा अभियान शुरू हुआ? 4.0। तो ये मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण है, उसका कौन सा फेज शुरू हुआ है? 4.0। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंस्टीट्यूट क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास किस शहर में किया गया है? आंसर है जयपुर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37, मुख्यमंत्री की मौसम की सटीक पूर्वानुमान के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ मौसम विभाग केंद्र का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जयपुर मौसम केंद्र या फिर जयपुर मौसम विभाग सेंटर भी बोल सकते हैं। 15वें IPL सीजन के लिए राजस्थान के टोंक जिले के खिलाड़ी जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा, आंसर है खलील अहमद। बहुत ही प्रभावशाली गेंदबाज रहे अपने पिछले टाइम में। तो IPL का जो 15वां सीजन था उसमें दिल्ली कैपिटल्स ने इनको खरीदा था। नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदेश में कहाँ पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रारंभ किया जाएगा? आंसर है कोटा। विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदेश में कहाँ पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रारंभ किया जाएगा? कोटा। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत जो कोटा का ही है। नेक्स्ट आंसर है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किए गए तिमाही सर्वेक्षण में जयपुर एयरपोर्ट को कौन सी रैंक मिली है? 57वीं रैंक। जयपुर से संबंधित को भी करंट का प्रश्न होगा तो आप उसे हर हाल में याद करके जाइएगा, क्योंकि जयपुर से संबंधित काफ़ी प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस विद्वान को पुस्तक आयुर्वेदीय कथा के लिए बाण भट्ट पुरस्कार देने की घोषणा हुई? प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़। नेक्स्ट है, राजस्थान के वीर सपूत जिन्हें मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक देने की घोषणा हुई? आंसर है रामावतार गोदारा। वीर सपूत जिन्हें मरणोपरांत यानी कि मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक देने की घोषणा हुई है वो है रामावतार गोदारा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन 2022 में कब हुआ? 14 फरवरी से 16 फरवरी 2022 तक मरु महोत्सव जो कि जैसलमेर में होता है। और हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए निरंजन आर्य, वहीं निरंजन आर्य जो कि सबसे पहले मैंने आपको बताया है मुख्य सचिव जो कि उषा शर्मा नियुक्त हुए हैं, और वो उन्होंने किसका स्थान लिया है? निरंजन आर्य का स्थान लिया है। तो और निरंजन आर्य को मुख्यमंत्री सलाहकार के 9 मंडलों में 9 सदस्यों के मंडल में शामिल किया गया। जोधपुर में किन देशों के वायु सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 शुरू हुआ? भारत और ओमान। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जोधपुर में वायुसेना के युद्धाभ्यास हुआ जिसमें उसका नाम क्या था? ईस्टर्न ब्रिज। तो प्रश्न यहाँ पर हर प्रश्न के अंदर 1-1, 2-2, 3-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आपको किसी भी प्रकार की लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। ये जैसे कि यह प्रश्न है, इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जोधपुर में भारत और ओमान के मध्य वायुसेनाओं के मध्य युद्धाभ्यास हुआ, उसका नाम क्या है? तो ईस्टर्न ब्रिज 6।
नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? आंसर है कीर्ति शर्मा हनुमानगढ़। इनकी रचना क्या थी? हा पानी रुख लाहण। तो कीर्ति शर्मा जो कि हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं, उनकी कौन सी रचना के आधार पर दिया गया है? हा पानी रुख लाहण। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48, नई दिल्ली में फिक्की फ्लो द्वारा फ्लोर अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2022 में राजस्थान की किन महिलाओं को सम्मानित किया गया? आंसर है निधि ठोलिया, रूमा देवी और अवनी लेखरा। जैसा कि ये प्रश्न है तो 3 महिलाएं थी, तीनों को दिया गया है। और इसमें आपको प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी महिला उसमें शामिल नहीं थी उस फिक्की फ्लोर द्वारा फ्लोर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2022 में जो सम्मान दिया गया, सम्मानित किया गया जिन्हें, उनमें से कौन सी महिला नहीं थी? तो 3 महिलाएं ये दे करके एक आपको नाम अलग दिया जाएगा, तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो आप इन तीनों के ही नाम नोट कर लेना। हो सकता है 3 नाम अलग दे करके और एक इन तीनों में से दे दिया जाए तो आपको पूछा जाएगा कौन सी थी, तो आपको इन तीनों के नाम याद रखना जरूरी है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना किस जिले में लागू की जाएगी? राजस्थान के सभी जिलों में। इससे पहले 5 से 7 जिले थे शायद, और अब राजस्थान के सभी जिलों में यह योजना लागू की जाएगी। राजस्थान में 18 फरवरी 2022 को 3.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका राजस्थान में केंद्र बिंदु था देवगढ़ सीकर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 51, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का लगभग कितनी महिलाओं को लाभ मिलेगा? तो आंसर है 3,50,000 गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पर लगभग कितना व्यय आएगा? 210 करोड़। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, क्योंकि प्रश्न आजकल डायरेक्ट ना पूछ करके इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, थोड़ी लैंग्वेज हार्ड करके अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो आपको उससे संबंधित हर प्रकार का प्रश्न है आपको उससे रिलेटेड याद करना होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 53, प्रदेश में कितने नए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे? 2000, जिनमें से 1000 ग्रामीण क्षेत्र में और 1000 शहरी क्षेत्र में। हाँ दोस्तों, एक इससे संबंधित एक और भी आंकड़ा मैं आपको बता दूं, जो कि सबसे पहले महात्मा गांधी ग्रामीण अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाने से उसके लिए उस क्षेत्र की आबादी 5000 से अधिक, उस गांव की आबादी 5000 से अधिक होना जरूरी था। उसके बाद में उसको घटा करके 4000 किया गया, और वर्तमान में यह जो आबादी है, तो यानी कि किसी भी गांव में अंग्रेजी मीडियम स्कूल में कन्वर्ट किया जा सकता है सरकारी स्कूल कक्षा 1 से 5 तक, जो पहले 1 से 8 तक होता था, अब 1 से 5 तक कर दिया गया है, और उसके लिए उस गांव की आबादी कितना होना अनिवार्य है? 3000। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 54, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना के तहत कितनी बीमा राशि की सहायता की जाएगी? 5 लाख। ध्यान रखें, यह मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना है, और जो पीछे था प्रश्न नंबर 16 था शायद, 1 मिनट में आपको चेक करके बता देता हूँ, शायद प्रश्न नंबर 16 था, पता नहीं 10 था। ये देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये स्वास्थ्य बीमा योजना है और वो दुर्घटना बीमा योजना है, तो ध्यान रखें दोनों अलग अलग है। 5 से 10 लाख तो किया गया स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि को, और जो प्रश्न नंबर 54 अभी हमने देखा था उसमें किया गया है 5 लाख। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 है, राजस्थान के किस जिले में करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ हुआ? बीकानेर आंसर है इसका। राजस्थान के किस जिले में करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ हुआ? बीकानेर में। राजस्थान का कौन सा गांव प्रथम ODF प्लस आदर्श गांव के कारण चर्चा में है? खैरुणा गांव, जो कि बूंदी जिले में है, तो यह ODF प्लस आदर्श गांव के कारण चर्चा में है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत अब कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा? 15,000। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं कला संस्कृति का म्यूजियम किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बीकानेर। राजस्थानी भाषा को अब की बार सिलेबस में भी रीट मेंस के डाला गया है, तो आप इस प्रश्न को जरूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की PM वाणी, केंद्र सरकार की, प्रश्न नंबर 59 देखिए, केंद्र सरकार की PM वाणी की इंटरनेट योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में हुआ? प्रतापगढ़ आंसर है। PM वाणी की इंटरनेट सेवा योजना, तो इसका आंसर है प्रतापगढ़। तो ये भी पूछा जा सकता है कि यह योजना किसकी है? राज्य सरकार की है या केंद्र सरकार की? तो ये योजना केंद्र सरकार की है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 60, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? मिथेश निर्मोही, जोधपुर। रचना उसकी कौन सी थी? मुक्ति। मुक्ति रचना के कारण इनको केंद्रीय राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य पुरस्कार
2021 दिया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 61, बजट 2022-23 में शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी शहरों में? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। इसका आंसर है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 62, महात्मा गांधी नरेगा योजना में अब 100 दिवस के रोजगार की जगह राज्य सरकार के खर्चे पर कितने दिवस करने की घोषणा हुई है? तो 125 दिवस यानी 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जो नरेगा में पहले 100 दिन का मिलता था। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, राजस्थान के किन जिलों में 250 करोड़ की लागत से बने मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। ये 4 जिलों में 250 करोड़ की लागत से नए मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे। तो बिल्कुल आप इस प्रश्न को अच्छे से गहराई से पढ़ करके जाइएगा। इससे संबंधित कुछ और भी आंकड़े होंगे तो आप जरूर इसको गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। प्रदेश में किन किन नेशनल हाईवे को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा? शाहजहांपुर से अजमेर NH 448 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब्स वर्क योजना के तहत कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा? तो आंसर है 20,000। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब्स वर्क योजना के तहत कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा? तो आंसर है 20,000। इसका आंसर करेक्ट आप गूगल पर भी चेक कर लीजिएगा और जरूर चेक करिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने प्रदेश में सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितने रुपए प्रतिदिन बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो आंसर है 7 रुपये प्रतिदिन, जो कि 1 फरवरी 2022 को यह निर्णय लिया गया कि जो सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें हैं उनमें 7 रुपये बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट है, कृषि विभाग के आयुक्त जिन्हें ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया जाएगा वह है डॉक्टर ओम प्रकाश। कृषि विभाग के आयुक्त हैं जिन्हें ई गवर्नेंस, यानी कि ई गवर्नेंस आपको सूचना प्रौद्योगिकी में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है और करंट में तो मेरे ख्याल से जरूर पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ये टॉपिक भी है। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है ई गवर्नेंस, तो उसमें ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड किसे दिया जाएगा? डॉक्टर ओम प्रकाश। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 68, केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के जिस जिले में MSME टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी प्रदान की गई है वह है कौन सा जिला है? दौसा। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में MSME टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी दी गई है? दौसा में। प्रदेश में पहली CNG बस की शुरुआत कहाँ से हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो पहली CNG बस यानी कि गैस आधारित बस, जो कि LPG गैस होती है और गैस आधारित बस जो कि योजना है वो कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ की गई है? जयपुर से कोटा तक सर्वप्रथम। और प्रदेश के किन 2 धार्मिक पर्यटक स्थलों के मंदिरों के दर्शन के लिए रोपवे संचालित किया जाएगा? आंसर है त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर एवं रामेश्वर महादेव मंदिर अकोदा बूंदी। प्रश्न नंबर है 71, बजट 2022-23 में शिक्षा विभाग के लिए जारी की गई घोषणाओं के बारे में सम्मिलित है। 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे और टोंक में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम, हर जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय खोला जाएगा और जोधपुर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको, जोधपुर में स्पोर्ट्स स्कूल भी दूसरा जो खोला जाएगा। नेक्स्ट है, बूंदी स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा कब की गई है? 5 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 73, जयपुर में बड़ी चौपड़ और ट्रांसपोर्ट नगर के मध्य मेट्रो रेल शुरू करने की संभावना है, इसे क्या नाम दिया गया है? फेज 1C। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयपुर में जो कि ऑलरेडी मेट्रो ट्रेन चलती है, अब वो बड़ी चौपड़ और ट्रांसपोर्ट नगर के मध्य मेट्रो रेल जो शुरू करने की संभावना है, इसे क्या नाम दिया गया है? फेज 1C। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित मैगजीन फोर्ब्स इंडिया ने देश के टॉप 12 युवा CFO में राजस्थान के किन दो लोगों को शामिल किया गया है? तो वो है विभोर गुप्ता व मनोहर सिंह चारण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिष्ठित मैगजीन फोर्ब्स इंडिया देश के 12 जो कि CFO में राजस्थान के किन 2 लोगों को शामिल किया गया है? टोटल देश के 12 टॉप युवा इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, जिनमें से राजस्थान के 2 हैं, तो उनका नाम पूछा गया है, तो वो है विभोर गुप्ता व मनोहर सिंह। नेक्स्ट है, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो 6 शहर है और इनकी सूची भी मैं आपको डाल दूंगा, ग्रुप के माध्यम से आपको कवर करवा दूंगा कि कौन कौन से 6 शहर हैं, उनके नाम आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 76, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सौभाग्य योजना के तहत सौर यानी कि सौर ऊर्जा से संबंधित पूछा जाएगा तो राजस्थान ही आएगा।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 77, कृषि बजट 2022-23 में कितने जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे? तो 11 बनाए जाएंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि राजस्थान करंट जीके जो आगामी जो करंट में जो भर्तियां होनी है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट में राजस्थान जीके के जो भी प्रश्न आएंगे तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। आप इनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, अपने रजिस्टर के अंदर मेंशन कर लीजिएगा। वीडियो को बाद में दोबारा देख करके आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो वैसे ही आपको हूबहू याद हो जाएंगे। और जब भी आप प्रश्न याद करते हैं तो कई बच्चे कहते हैं कि सर मेरे याद नहीं रहता है, तो याद रखने का एक ही तरीका है, पहले अच्छे से हर चीज़ को देखें, उसको पढ़ें, उसको समझें और मेन चीज़ों को आप अंडरलाइन करें या फिर उनको अलग से नोट करें। और फिर जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने याद किया है, उसको वर्बली आप अपने मित्र, अपने सहयोगी, किसी आसपास के व्यक्ति को सुनाएं। उनको बोलें कि मेरे से आप इनमें 50 प्रश्न में से कोई भी 5 प्रश्न पूछो या कोई भी 10 प्रश्न पूछो। तो जब आपसे कोई 5 प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपका ध्यान माइंड में एक बार पूरे सभी के सभी 50 प्रश्नों पर चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप वर्बली जितना ज़्यादा एक दूसरे से मौखिक रूप से सुनाएंगे प्रश्नों को तो वो ज़्यादा याद रहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर जन औषधि पौधारोपण योजना के अंतर्गत हरियालो बाइतू अभियान चलाया जा रहा है? बाड़मेर। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर जन औषधि पौधारोपण योजना के अंतर्गत हरियालो बाइतू अभियान चलाया जा रहा है? ये फरवरी का प्रश्न है और आंसर है इसका बाड़मेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पंदन पत्रिका और मैनुअल के हिंदी संस्करण का विमोचन किया। इसका संबंध किस संस्था से है? राजस्थान लोक सेवा आयोग से। कौन सा, किसका पूछा है अभी ध्यान से देखें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पंदन पत्रिका और मैनुअल के हिंदी संस्करण का विमोचन किया, तो इसका संबंध किससे है? राजस्थान लोक सेवा आयोग से। नेक्स्ट है, राजस्थान बिजली विनियामक आयोग के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं BN शर्मा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में नेशनल कम्युनिकेशन डिजीज सेंटर NCDC का केंद्र खुलेगा? जयपुर में। किस जिले में नेशनल कम्युनिकेशन डिजीज सेंटर? तो नेशनल कम्युनिकेशन का जो एक सेंटर खुलेगा, डिजीज यानी बीमारी से संबंधित जो एक सेंटर खुलेगा, तो उसका सही आंसर क्या है भाई? जयपुर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 83, राजस्थान ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा ई-वर्क ई-मैप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इनका निर्माण किन कंपनियों के सहयोग से किया गया है? तो आंसर है NIC, BMZ और जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आप इसको पूरी इसकी फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, इसका पूरा नाम लिख करके और इस प्रश्न को लिख करके, और उसके जब आप नाम लिखेंगे वहाँ पर गूगल पर जो भी आपके सामने डाटा आएगा उसमें से आपको इसका पूरा नाम मिल जाएगा। नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदेश में कहाँ पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रारंभ किया? पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र, तो आंसर है जयपुर। नेक्स्ट है, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में भारत में सर्वाधिक वनों वाले क्रमशः राज्य हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पूर्णतः वनों वाले जो 2 राज्य हैं, तो 17वें वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन कौन से? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 86, 14 से 16 फरवरी 2022 मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस्टर डेजर्ट 2022 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तरुण शर्मा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मरु महोत्सव जो कि जैसलमेर में मनाया गया एक उत्सव है और उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है कि मिस्टर डेजर्ट 2022 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? वहाँ पर एक प्रतियोगिता हुई जिसका नाम था मिस्टर डेजर्ट और उसका खिताब किसने जीता? तरुण शर्मा ने। नेक्स्ट है, उप मुख्यमंत्री M वेंकैया नायडू द्वारा राज्यपाल कलराज मिश्र की लिखी पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? आंसर है जोधपुर में। तो उप मुख्यमंत्री द्वारा इसका लोकार्पण किया गया और ये पुस्तक लिखी किसने थी? राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने लिखी हुई है। नेक्स्ट है, प्रदेश में पर्यटन विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 करोड़ रुपए, डबल कर दी गई है। यानी पर्यटन विकास कोष की राशि, यानी पर्यटन विभाग को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ जो राशि थी उसको बढ़ाकर अब 10 करोड़ कर दी गई है बजट में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 89, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किन जिलों में वागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर नोट कर लीजिएगा। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? आंसर है जामडोली जयपुर। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा? जामडोली जयपुर में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर कितना किया जाने की घोषणा की हुई है? 5000 करोड़ रुपए।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत कितनी राशि कर दी गई? 2000 करोड़ से बढ़ा करके 5000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 92, 383 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो आंसर है पचपदरा, बाड़मेर। पेट्रोकेमिकल्स यानी कि वैसे भी प्राकृतिक पेट्रोलियम जो विभाग है, प्राकृतिक पेट्रोलियम के जो बड़े बड़े केंद्र है तो वो बाड़मेर में ही है, पचपदरा है, मंगला है, तो कुछ तेल फैक्ट्रियाँ भी है जो बाड़मेर में है, तो उसी से संबंधित यह प्रश्न है, तो ये पचपदरा बाड़मेर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 93, वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों का राजस्व प्राप्तियां रहने का अनुमान है, यानी कि राजस्व प्राप्तियां रहने का अनुमान पूछा है तो 2,12,977 करोड़ 23 लाख रुपए। नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों का राजस्व व्यय, वहाँ पर प्राप्तियां पूछा और यहाँ पर व्यय रहने का अनुमान है, तो आंसर है 2,38,465 करोड़ 79 लाख रुपए। और नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 95, वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों का राजस्व घाटा रहने का अनुमान है, यानी घाटा रहने का कितना अनुमान है? तो आंसर है 23,488 करोड़ 56 लाख रुपए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 96, 31 जनवरी 2022 को राजस्थान की नई मुख्य सचिव बनी वरिष्ठ IAS उषा शर्मा। तो जो 31 जनवरी 2022 को राजस्थान के मुख्य सचिव बनी है, तो मैंने प्रश्न सबसे पहले यहीं डाला है, तो ये प्रश्न दूसरी बार रिपीट हुआ है, इसको याद करके जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रश्न आ जाए, मुख्य सचिव से संबंधित प्रश्न आ जाए, मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रश्न आए तो उसका अध्यक्ष पूछा जा सकता है। सेकंड ग्रेड में राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग से संबंधित टॉपिक भी लगा हुआ है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लोक कला पुरस्कार हेतु विजय वर्मा को कितने रुपए का चेक दिया गया है? तो आंसर है 1,25,500 रुपए का चेक दिया गया है। दोबारा देखिएगा, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार हेतु विजय वर्मा को कितने रुपए का चेक दिया गया? तो 1,25,500 रुपये। नेक्स्ट है जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर कौन एवं कब बनी? सौम्या गुर्जर 2 फरवरी 2022 को बनी है जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर याद करके जाइएगा। प्रश्न नंबर 99 देखते हैं, फरवरी 2022 में किसे गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड देने की घोषणा की गई? कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश को। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो ये प्रश्न भी दोबारा रिपीट हुआ है। तो देखिए इसमें उन्हें यह अवार्ड राज किसान साथी पोर्टल एवं 8 मोबाइल ऐप विकसित करने के लिए दिया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इसको आप याद करके जाइएगा। यह भी पूछा जा सकता है कि किस हेतु उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा, तो कौन सा पुरस्कार है? गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 100, फरवरी 2022 में राजस्थान रणजी टीम का कप्तान किसे बनाया गया? अशोक मैनारिया को बनाया गया था। और इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 101, 5 फरवरी 2022 को भारत के दूसरे एवं विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया? आंसर है जयपुर के चौंप गांव में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का तो यह सबसे बड़ा दूसरा स्टेडियम है, विश्व का सबसे बड़ा तीसरा स्टेडियम है, और इससे पहले भारत का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो गुजरात में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। स्टेडियम की कुल दर्शक क्षमता कितनी है? 75,000। इससे पहले चरण में 2 चरणों में यानी कि यह समाप्त किया जाएगा। पहले चरण में 45,000 दर्शक क्षमता का बनाया जाएगा और इसमें 100 एकड़ भूमि में विस्तृत होगा। ये 100 एकड़ भूमि के अंदर ये बनाया जाएगा और कुल लागत इसकी 350 करोड़ आएगी, जिसमें से 100 करोड़ BCCI देगा। ध्यान रखना, कुल लागत कितनी आएगी स्टेडियम को बनाने में? जयपुर के चौप गांव में बनेगा, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, और इसकी कुल लागत कितनी आएगी? 3.5 करोड़, जिसमें से 100 करोड़ BCCI देगा। यह भी पूछा जा सकता है भी BCCI इसमें कितने रुपए का सहयोग देगा? तो वो है 100 करोड़। पहले चरण की लागत में कितना खर्चा आएगा? 280 करोड़। टोटल 350 करोड़ है और 280 करोड़ पहले चरण में लागत में आएगा, जो कि पहले चरण में 45,000 दर्शक क्षमता के अनुसार इसे तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 102, राजस्थान सरकार ने किस फैशन डिजाइनर को राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का
कंसल्टेड फैसिलिटेटर तथा ब्रांड एम्बेसडर होगा शायद, यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर है हिम्मत सिंह पंवार। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 103, राजस्थान प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार द्वारा राज्य की नई आबकारी नीति कब जारी की गई? 5 फरवरी 2022 को। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 104, फ्लैट एरिया प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? राजस्थान एनसीसी कैडेट्स ने प्राप्त किया है प्रथम स्थान। कौन सी किस प्रतियोगिता में? फ्लैट एरिया प्रतियोगिता में। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड शिविर में, जो कि ये शिविर 17 दिसंबर 2021 से 29 जनवरी 2022 तक चला, और इसमें लाइन एरिया प्रतियोगिता, फ्लैग एरिया प्रतियोगिता, ड्रिल प्रतियोगिता और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। और राजस्थान ने फ्लैट एरिया, शायद फ्लैट है, पता नहीं, मेरे ख्याल में शायद आप चेक कर लीजिएगा प्लीज़, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। फ्लैट है, पता नहीं फ्लैग है, जो भी है एक बार इसको जरूर चेक कर लीजिए प्रश्न नंबर 104 को, कि फ्लैट एरिया प्रतियोगिता थी या फिर फ्लैग एरिया, मेरे कंफर्म अभी याद नहीं आ रहा है। तो देखिए, इसमें राजस्थान को जो सांस्कृतिक प्रतियोगिता हुई थी उसमें चौथा स्थान हासिल हुआ है। और नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 105, राजस्थान के कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को, राजस्थान के कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर में विकसित किया जाना है? 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 106, राजस्थान सरकार ने बोर्ड, निगम एवं आयोगों में कितने नेताओं को राजनीतिक। प्रश्न नंबर 106 देखिए, राजस्थान सरकार ने बोर्ड, निगम एवं आयोगों में कितने नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां दी है? प्रश्न का आंसर है 58। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 107, किस टाइगर रिजर्व को राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है? आंसर है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी। जो कि पहले 3 थे टाइगर रिजर्व, और फिलहाल राजस्थान में चौथा और बन गया है, तो वो है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आपने शायद पहले पढ़ लिया होगा, याद कर लिया होगा। नेक्स्ट है प्रश्न, इसी के अंदर इसकी थोड़ी डिटेल है, मैं आपको बता दूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का यह दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। इससे पहले रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और सरिस्का अभयारण्य में है। यह टाइगर रिजर्व राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। तो ये लास्ट में जो लाइन लिखी है इसको जरूर याद कर लेना, कि देश का पूछ लिया जाए तो आप वहाँ पर ऑप्शन में यदि ऐसा आ जाए कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी जो है देश का कौन सा टाइगर रिजर्व होगा, आंसर में ऑप्शन में ये मिल सकता है आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 52वां। तो आपको जब देश के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर होगा 52वां, और राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 108, सौभाग्य योजना के तहत और सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर, जो कि पहले भी यह प्रश्न आ चुका है। और पहले ये पूछा था कि प्रथम स्थान पर कौन सा स्टेट है, तो आंसर था राजस्थान, लेकिन उसी प्रश्न को अलग तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो आंसर है प्रथम। शिक्षा विभाग ने राज्य योजना के तहत बालिकाओं को बेहतर शिक्षा के लिए कितनी राशि देगा? राज्य शिक्षा विभाग राज्य योजना के तहत बालिकाओं को बेहतर शिक्षा के लिए कितनी राशि देगा? 45,000, जो कि 4 किस्तों में दी जाएगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 111, राजस्थान सरकार के 11 फरवरी 2022 को जारी आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग में कौन सी योजना शुरू हुई? तो आंसर है राजश्री योजना। नेक्स्ट है, जैसलमेर में मरु महोत्सव का शुभारंभ कहाँ से किया गया? आंसर है सालम सागर तालाब की पाल, जैसलमेर से। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ये तो पता ही है कि भाई मरु महोत्सव जो कि जैसलमेर में इसका शुभारंभ हुआ, और उसका जगह का नाम पूछ लिया जाए तो आंसर होगा सालम सागर तालाब की पाल। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 113, मरु महोत्सव में मिस्टर पोखरण प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो आंसर है भरत वोहरा, मिस्टर पोखरण। और पहले जो प्रश्न आया था ये देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मरु महोत्सव में मिस पोखरण प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो आंसर है निकिता राठौड़। यदि मिस्टर पोखरण प्रतियोगिता का खिताब जीता तो उसमें आ जाएगा, मिस्टर के रूप में आ जाएगा भरत वोहरा, और मिस के रूप में आ जाएगा निकिता राठौड़। राजस्थान में गृह विभाग के आदेश पर राज्य सरकार ने कोविड-19 से संबंधित सभी पाबंदियां कब खत्म कर दी गई? आंसर है 13 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट संजय कुमार श्रोत्री है कि पहले आरपीएससी के मुख्य अध्यक्ष कौन थे? यानी कि
संजय कुमार श्रोत्रिय से पहले आरपीसी के मुख्य अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है डीजीपी भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो कि मुख्य अध्यक्ष थे, उसके बाद में कार्यरत अध्यक्ष के रूप में जसवंत सिंह राठी को चुना गया कुछ दिनों के लिए, और जसवंत सिंह राठी के बाद में जो मुख्य अध्यक्ष पद पर जो एक स्थायी सदस्य कह सकते हैं, स्थायी अध्यक्ष, तो कौन चुने गए हैं? संजय कुमार श्रोत्रिय। कहाँ से हैं? जो कि चित्तौड़गढ़ से बिलोंग करते हैं, और यह वर्ष 2024 तक आरपीएससी के चेयरमैन होंगे। नेक्स्ट आरपीएससी से संबंधित कुछ तथ्य हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, सेकंड ग्रेड में खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण है सेकंड ग्रेड के लिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1992 को हुई, और आरंभिक चरण में आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। वर्तमान राजस्थान लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य है। यह पद संवैधानिक है एवं राज्य के महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से इन पदों की नियुक्ति की जाती है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अधिकतम 6 वर्ष तथा 62 वर्ष अथवा 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो के लिए आयोग में कार्यरत रहते हैं। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश SK घोष प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया, मतलब सर्वप्रथम मुख्य अध्यक्ष कौन थे? SK घोष। नेक्स्ट है, राजस्थान के बीकानेर जिला क्षेत्र के छात्रों के लिए करियर परामर्श कार्यशाला परामर्श 2022 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 15 मई 2022 को। शायद डेट आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से शायद 15 मई 2022 यहाँ पर मेंशन की गई है, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आप भी चेक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है अनिल शर्मा 15 फरवरी 2022, जो कि सरदार शहर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग बोर्ड के अध्यक्ष अनिल शर्मा इससे पहले कहाँ के नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं? तो आंसर आएगा सरदार शहर। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से लेग स्पिनर क्रिकेटर भारतीय क्रिकेट टीम के खेलने वाले 10 में लिखा गया, तो 10वें राजस्थानी खिलाड़ी बने रवि बिश्नोई। राजस्थान में आशा सहयोगिनियों का विभाग महिला एवं बाल विभाग से बदलकर किसके अधीन होगा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 121, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है डॉक्टर सुधीर भंडारी को 18 फरवरी 2022 को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विधानसभा में राजस्थान सरकार का बजट 2022-23 कब पेश किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल है, 23 फरवरी 2022 को। चिरंजीवी योजना से जुड़ी महिलाओं को बजट 2022-23 में क्या सुविधाएं दी गई हैं? उनको 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन, 3 साल के इंटरनेट कनेक्टिविटी के सहित दिए जाएंगे। तो ये घोषणा हुई थी बजट में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो संख्या पूछी जा सकती है कि भाई 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन, 3 साल के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये समय पूछा जा सकता है कितने साल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 124, बजट 2022-23 के अनुसार कौन से 4 संभागों में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, यहाँ पर मेडिकल इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। तो ये संभाग है, चारों संभागों में खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में परीक्षाओं में नकल की घटनाओं को रोकने के लिए विधेयक कब पेश किया गया? 24 फरवरी 2022 को विधेयक पेश किया गया, जिसमें क्या प्रावधान है कि इस विधेयक में 3 से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर, या फिर नकल प्रकरण को रोकने के लिए ये सजा का प्रावधान भी है, और इसके साथ साथ 10 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है, जो कि पिछली कुछ भर्तियां जो हुई है बहुत ही विवादित रूप से हुई है, और कुछ भर्तियां इसमें से कैंसिल करके दोबारा एग्जाम करवाए गए इसी वजह से। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1 अप्रैल 2022 से जन आधार से ही राशन वितरण होगा, जिसके लिए राशन कार्ड से जन आधार सीडिंग में टॉप पर कौन सा जिला रहा? श्रीगंगानगर। यानी कि राशन कार्ड से जन आधार कार्ड जुड़वाने से संबंधित जो टॉप पर जिला रहा वो है श्रीगंगानगर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 127, राजस्थान पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने को लेकर प्रदेश का पहला अनुबंध किस जिले में हुआ? हनुमानगढ़। नौहर की श्री गौशाला ने नौहर के चक रामपुरा पट्टी में, और टाउन की श्री गौशाला समिति ने हनुमानगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत पहला नंदीशाला खोलने का अनुबंध 17 फरवरी 2022 को किया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 129, राजस्थान हज कमेटी के अध्यक्ष पद पर किसे निर्वाचित किया गया? आंसर है अमीनुद्दीन कागजी। प्रश्न नंबर 30 और अंतिम प्रश्न है, राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 वर्ष तक के बच्चों को 9 तरह की बीमारियों से बचाने के लिए
जयपुर में टीकाकरण का कौन सा मिशन शुरू किया गया? तो ये है संघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है हालांकि, और इसका शुभारंभ कब किया गया? 7 फरवरी 2022 को। तो ये था, तो ये आज इस फरवरी महीने के इंपॉर्टेंट 130 प्रश्न। इन 30 प्रश्नों को आप रट लीजिएगा और एक हफ्ता तक ये प्रश्नों के टेस्ट होंगे, जिसमें से 10-20 प्रश्न करके इंक्लूड किए जाएंगे और कंप्लीट इन प्रश्नों में के टेस्ट लिए जाएंगे। इसी प्रकार से कुछ प्रश्न और भी जो फरवरी के होंगे उनका एक वीडियो दोबारा और अपलोड कर दिया जाएगा। आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक के अंदर, खुद के हाथ से जब लिखेंगे ना, तो देखो आपको मैं PDF भी दे सकता हूँ, आपको मैं डाटा सीधा भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ, मगर आपको फिर भी लिखना तो इसको पड़ेगा ही। सीधा डाटा पड़े पड़े तो आप इसको नहीं याद करोगे और ना ही कर पाओगे, तो लिखना तो है ही। तो आप वीडियो के माध्यम से ही लिखिए और साथ में सुनेंगे समझेंगे तो थोड़ा और भी आपके बेटर तरीके से याद होंगे। RBSC प्लस NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित रीट मेंस और सेकंड ग्रेड प्रथम पेपर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने हेतु प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज ऐप। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इससे संबंधित और भी जानकारी ले सकते हैं। तो किसी भी प्रश्न में कोई आपको डाउट लगा हो, कोई प्रश्न बाई मिस्टेक गलत भी हो सकता है, कोई बात नहीं, परंतु हमने सटीक आंकड़े आपके एकत्रित करके इसमें अपलोड किए हैं। और आप इससे संबंधित कोई प्रश्न में कोई मिस्टेक है भी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अवगत करवाइएगा। और यदि इस प्रश्नों से आप संतुष्ट हैं और खुश भी हैं और बढ़िया प्रश्न लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।